हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GKGS मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 और 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले। चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया हाल ही में जो है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर से, इसे कोरिया कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। कृत्रिम सूर्य में जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक था। इससे पहले 2021 में 30 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया लंपी स्किन डिजीज LSD ज़्यादातर किस प्रजाति समूह में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मवेशी। भारतीय वैज्ञानिकों ने 22 मई 2022 से लगभग 1 लाख मवेशियों को मौत के लिए जिम्मेदार लंपी स्किन डिजीज जो है ये आनुवंशिक संरचना को डिकोड करने में महत्वपूर्ण प्रगति करता है। तो लंपी स्किन डिजीज जो है मवेशियों को प्रभावित करने वाले क्या है, वायरल संक्रमण है, ठीक है, और जो LSDB के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NICAC कार्यक्रम जो हाल ही के समाचार पत्रों में जो है किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है। तो NICES कार्यक्रम जो है इसरो के द्वारा संचालित किया गया। इसरो एवं अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित NICES कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं से और जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के लिए भारत के पहले घरेलू जीन थेरेपी जांच कहाँ लॉन्च की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। इसमें जो है मुख्य रूप से भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे और रतन टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारत की पहली जीन थेरेपी का शुरुआत कैंसर के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई एक क्या होगी, सबसे बड़ी सफलता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक जहाज़ का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में आसियान समुद्रों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र पहरेदार, ठीक है। भारतीय तटरक्षक जहाज़ जो था समुद्र पहरेदार था, जो हाल ही में एशिया देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम बंदरगाह पर क्या किया, इसको प्रवेश दिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु खोजे गए हैं। तो बृहस्पति ग्रह की जो नेचुरल सैटेलाइट है उनको पर जो है ओजोन परत का परमाणु मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राजीव सिंघल हो जाएगा। टाटा समूह के वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा के, ठीक है, टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंधन निर्देशक MD के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जो है आनंद सेन के स्थान पर लिया और उनका कार्यकाल था 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गाठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है। तो गाठिया गेहूँ को GI टैग जो है उत्तर प्रदेश में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि उपज गाठिया गेहूँ को जो हाल ही में जो है भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और इस फसल के लिए GI टैग का आवेदन जो है
साल 2022 में किया गया था। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कोंडा रेड्डी जनजाति जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है और कोंडा रेड्डी जनजाति जो आंध्र प्रदेश के वन अधिकारियों के समक्ष अपने स्वदेशी ज्ञान को साझा करता भी है। तो याद रखिएगा कोंडा रेड्डी जनजाति किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस देश को डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुयाना को। गुयाना को भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। उनकी साझेदारी में एक नया चरण। भारतीय वायुसेना ने डिलीवरी के लिए एक टीम गुयाना भेजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने तीसरी कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% जो है वोटर से हासिल किए थे और इसी के साथ अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में राष्ट्रपति रहेंगे। तो याद रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नज़र रखने के लिए कौन सा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो है का गठन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई को सौंपा गया है, जो अवैध तरीके से ऐप के माध्यम से ऋण देते हैं। इसका उद्देश्य मैंने कि फाइनेंशियल क्राइम को क्या है? रोकना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो क्या है? बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा, यानी कि बृहस्पति ग्रह का दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिस पर जो है ओजोन को प्रमाण मिला है, जिससे बर्फीले आकाशपिंडियों पर रासायनिक प्रक्रियाओं का अंतर्दृष्टि का पता चला है। अध्ययन जो है परावैंगनिक विकिरण के तहत सल्फर डाइऑक्साइड से बने SO2 और एक्स्ट्रोकेमिकल बर्फ रासायनिक विकास पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन एरिगैसी। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी, जो भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, और 2756 मानक रेटिंग के साथ जो है दुनिया के 9वें स्थान पर हैं और इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के लिए पुरुष टाइटल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने जो है क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिलाएं दोनों खिताब अपने नाम कर लिया। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में किया गया और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। विजेता पदक को जो है 3 लाख रुपये नगद और एक ट्रॉफी भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पेरिस 2024 में ओलंपिक जो होने वाला है, इसमें जो है मुख्य रूप से भारत का जो भारोत्तोलक जो है मीराबाई चानू को क्वालिफाई कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है पारादीप बंदरगाह है। उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वर्ष 2024 में 145.38
मिलियन टन कार्गो सुपुर्दों के साथ कार्गो बैलून के मामले में भारत सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को भी क्या पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि भारत की किस महारत्न कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉट पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार वर्ष 2024 जीता, जिसका सही उत्तर जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऑडिटिज्म जागरूक दिवस 2024 का विषय क्या था। तो विश्व ऑडिटिज्म जागरूक दिवस 2024 का विषय जो था, यानी कि जिसको थीम भी कहते हैं, तो ऑटिस्टिक आवाज़ों का सशक्त बनाना। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को जीवन में सुधार लाने और उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की वकालत भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और भोजशाला भारतीय पुरातत्व संरक्षण में जो है 11वीं शताब्दी का स्मारक है, लेकिन हिंदू इसे बागदेवी यानी कि देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम लोग इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच जो है संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हो गए हैं। चलिए नेपाल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इसको रिवीजन कर लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 जो है नेपाल में शुरू किया गया था और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले खिलाड़ी बन गए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिस ने जीता है और 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है और पुरुष सिंगल का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD बनाए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार झा को बनाया गया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD बनाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है और IS श्रीदास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष के पदभार संभाला और ATMA का नया अध्यक्ष जो है अर्नब चटर्जी बने हैं और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष जो है पौजार श्रीजेश बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर 3.3 के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा JS सिदाना। JS सिदाना जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर 3.3वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप इसको याद रखिएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है, तो मनोरंजक कैनाबिस को जो है जर्मनी ने वैध कर दिया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है जर्मनी से याद रखिएगा कि जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर ऊंची लंबी पत्थर की दीवार खोज की है और जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है और जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों की निशानबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र का उद्यान का उद्घाटन किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्य सरकार ने जो है परमवीर चक्र उद्यान के लिए उद्घाटन किया है। तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना शुरू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु के सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली शुरुआत किया है और स्थापित टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संदीप जैन। संदीप जैन को जो है FISME के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ को बांसुरी को GI टैग दिया गया है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलीभीत को जो है बांसुरी का GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूडिथ सुमीनावा-तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो के। कांगो से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप इसको याद रखिएगा कि साइमन हैरिस जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सिल्यूक जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटिटियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति को चुनाव जीत लिया है और ओल्जास व्यक्तिबेनो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं और नाया बुकले अल सल्वाडोर फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदले गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसको याद रखिएगा कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो अरुणाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यादरक और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचो शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया, इसका नाम क्या है, इसको नाम जो है इराह नाम है, जो AI पर आधारित फिल्म ट्रेलर जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए कुछ महत्वपूर्ण महाराष्ट्र से पॉइंट है उसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है प्रदीप महाजन को दिया गया है
महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव को शुरुआत किया गया और खासी स्वतंत्रता सेनानी ने यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।